हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक और पैसेज। इसमें हम कवर अप करेंगे मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, और उसके साथ हम कवर अप करेंगे अपने फिलअप वाले क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 हमारे हैं। मैचिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। रीडिंग पैसेज 2 हैज 8 पैराग्राफ्स, 8 which पैराग्राफ राइट 8 इन द बॉक्सेस। और इसमें ये क्या लिखा है, क्या एक पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट के दो, एक पैराग्राफ में दो स्टेटमेंट हो सकती है? ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ में एक ही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है इस चीज को पढ़ने से। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हमारा पहला स्टेप होता है हाईलाइटिंग। जो भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, जो भी डिफरेंट फीचर्स है उन्हें मार्क कर लेते हैं। सो पहले इसमें बात हो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ सोचा होगा और वो जाके गलत हो गया होगा। सो हाउ पीपल टुडे गेट स्टोरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। कैटेगराइजेशन में अलग अलग कैटेगरीज होगी, ये कैटेगरी वो कैटेगरी। कल भी हमने ऐसे ही किया था, कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन से ही मिलते हैं। द फंडामेंटल एम। अब फंडामेंटल एम मतलब बेसिक एम और मेन एम। जहाँ पे मेन एम की बात होगी वहां पे मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसाइटिंग स्टोरीज विदाउट एनी असिस्टेंस। सो रिसाइटिंग स्टोरीज विदाउट एनी असिस्टेंस मतलब बिना किसी हेल्प के स्टोरी बताना, कहने का मतलब किसी बुक के बिना। और वी कैन से ओरल स्टोरीज, यहाँ पे मेन बात होगी किसी भी रिसोर्स के बिना स्टोरी टेलिंग। वहां पे जहां आंसर मिलेगा वहां बात कर देंगे। हाउ टू मेक स्टोरी कैरेक्टर्स अट्रैक्टिव। अब इसमें बड़ी सिंपल बात है, स्टोरी कैरेक्टर्स को अट्रैक्टिव बनाने की बात है। तो चलो पैराग्राफ में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। हमें सीधा सिनोनिम्स ढूंढने हैं इस केस में। सच, it was told we supposed to people crouched around a fire. A tale of adventures. A tale of adventures, most likely relating some close encounter with death, a remarkable hunt, an escape from moral dangers, vision, or something else out of ordinary. Whatever this test, the weaving of story was done with the prime purpose. अब यहाँ पे लिखा है प्राइम पर्पस की बात हुई है, तो स्टोरी की बात हुई है और प्राइम पर्पस की बात हुई है। फिर आगे पढ़ते हैं। The listeners must be kept listening. They must not fall asleep. So, as the story went on, its audience should be sustained by one question above all. What happens next? तो ये प्राइम पर्पस क्या है कि लोगों को कर सके, सीधा सीधा मिल गया हमें। और यहाँ पे बात हो रही है फंडामेंटल पर्पस वालों की। द फंडामेंटल एम ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसका आंसर हमारा हो गया ए। पर्पस फंडामेंटल पर्पस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं ना। अब पैराग्राफ बी में चलते हैं, फटाफट हम सर्च करते हैं। द फर्स्ट फाइव साइड स्टोरीज, द फर्स्ट फाइव साइड स्टोरीज इन ह्यूमन हिस्ट्री कैन नेवर बी नॉन। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइव साइड स्टोरीज को इंसान पहचान नहीं सकते। दे वर केप्ट इन द हेड्स और दोज हु टोल्ड देम, मतलब वो सिर्फ उन लोगों के दिमाग में थे जो बताते थे। दिस मेथड ऑफ स्टोरेज इज नॉट नेसेसरली इनएफिशिएंट। From documented oral traditions in Australia, the Balkans, and other parts of the world, we know that specialized storytellers and poets can recite from memory literally thousands of lines in verse or prose, verbatism, word for word. But while memory is right, क्या लिखा है यहाँ पे? The Balkans and other parts of the world, we know that specialized storytellers and poets can recite from memory literally thousands of lines. मतलब अपनी मेमोरी से वो हजारों लाइन बता सकते हैं, प्रोज बता सकते हैं, वर्स बता सकते हैं, वर्ड फॉर वर्ड बता सकते हैं। But while memory is rightly considered an art in itself, it is clear that a primary purpose of making symbols is to have system of reminders and mnemonic cues, signs that assist us to recall certain information in mind's eye. यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है असिस्टेंस की और यहाँ पे बात हो रही है स्टोरी टेलिंग की और खुद के दिमाग से बोलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा मैच होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। कैटेगराइजेशन, बिल्कुल कैटेगराइजेशन नहीं, 16 हो चुका है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसाइटिंग स्टोरीज विदाउट असिस्टेंस, सो यस इसकी बात हो रही है हमारी। इसमें सीधा सीधा बोला है कि हम कुछ जो स्टोरी टेलर्स है वो सिर्फ अपने दिमाग से बड़ी बड़ी स्टोरीज बता देते हैं ना।
Let's quickly move to next paragraph. Let's see. Some Polynesian communities in Nost memory stick may help to guide a storyteller through successive stages of recitation. ये बात कर रहे हैं कि वो कर सकते हैं successive stages of recitation. But in other parts of the world, the activity of storytelling historically resulted in the development or invention of writing system. या writing system की बात कर रहे हैं. One theory about the arrival of literacy in ancient Greece, for example, argues that the epic tales about the Trojan War and the wanderings of Odysseus traditionally attributed to Homer were just enchanting to hear that they had to be preserved. So Greeks borrowed an alphabet from their neighbors in Eastern Mediterranean, the फोर नेशंस. तो यहाँ पे बात हो रही है लिखने की और बड़ी बड़ी स्टोरीज की बात हो रही है कि उन्हें रजिस्टर किया गया रिटन में. यहाँ पे बात हुई है रिटन की. कैटेगराइजेशन ऑफ स्टोरीज, अलग अलग तरह के स्टोरीज का कैटेगरी यहाँ पे नहीं दी है. ये दोनों हो चुके हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है और हाउ टू मेक, यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात नहीं है. यही पढ़ते हैं. The custom of recording stories on parchment and other materials can be traced in many manifestations around the world, from priestly papyrus archives of ancient Egypt to birch birch bark scrolls on which North American Ojibwe Indians set down their creation myth. यहाँ पे बात क्या हो रही है? मिथ की बात हो रही है. It is a well-versed universal practice, so much so that storytelling is probably most often associated with words on paper. Formal practice of narrating a story aloud would seem, so we assume, assumption की बात हो रही है, to have given way to newspapers, novels, and comic strips. This, however, is not the case. Statistically, it is doubtful की बात हो रही है, that the majority of human currently rely upon the written word to get access to stories. So, what is the alternative source? यहाँ पढ़ते हैं. इसमें हमारी बात हो रही है जी मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों सिनोनिम में हमारे. तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी सी की. ओ सॉरी, सी नहीं, डी. डी पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे. फटाफट आगे पढ़ते हैं. इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने मिला दिया. सो लेट्स रीड फर्दर. इसको. Each year, over 7 billion people will go to watch the latest offering from Hollywood and beyond. The supreme storyteller of today's cinema, that the movies, as distinct from still photography, seem to be an essentially modern phenomenon. This is an illusion, for there are, as we shall see, certain ways in which the medium of film is indebted to very old precedents of arranging sequences of images. But any account of visual storytelling, अभी visual storytelling की बात हो रही है, videos की बात हो रही है और movies की बात हो रही है, must begin with the recognition that all storytelling beats with a deeply atavistic pulse. यहाँ पे बात हो रही है upon formal patterns of plot and characterization. Have been embedded in the practice of storytelling over many generations. Thousands of scripts arrive. यहाँ पे क्या बात हुई है? Patterns of plot and characterization की बात हुई है. Upon formal patterns बात है जी. पढ़ते हैं ऑप्शंस. यहाँ पे वीडियो की बात हुई है सीधी सीधी. कैटेगराइजेशन ऑफ स्टोरीज, ये ऑप्शन बच गया है. हाउ, यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात नहीं है और कैटेगराइजेशन की बात नहीं है, बस वीडियो की बात है इस पैराग्राफ में. तो इसमें हमारा आंसर यूजुअली हमें नहीं मिलने वाला है. सो लेट्स सी. नेक्स्ट इज जी, नो एफ. एफ पढ़ते हैं जी. Thousands of scripts arrive every week at the offices of the major film screenwriters, but aspiring screenwriters really need look no further for essential advice than the 4th century BC Greek philosopher Aristotle. He left some incomplete lecture notes on the art of telling stories in various literary and dramatic
modes. Slim volume known as the poetics. Though he can never have envisaged the popcorn-fueled actuality of multiplex cinema, Aristotle is almost prescient about the key elements required to get crowds flocking to such a cultural hub. He analyzed the process with cool rationalism. When a story enchants us, we lose a sense of where we are. We are drawn into the society so thoroughly that we forget it is a story being told. This is Aristotle's phrase, the suspension of disbelief. Suspension of disbelief. तो हम फुगेट हो जाते हैं कि स्टोरी है और हम सच्चाई मानने लगते हैं, तो इसमें ये बात है, सच्चाई मानते हैं और इसको भूल जाते हैं। क्या किसी ऑप्शन में ये बात है कि सच्चाई मानते हैं और भूल जाते हैं? कैटेगराइजेशन की बात है और कैरेक्टर्स की बात है, इसमें कैटेगराइजेशन कैरेक्टर्स की बात नहीं। अब सीधा सीधा हम कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर्स को ही ढूंढेंगे, अगर वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बात नहीं हो रही कैटेगराइजेशन की, और कैरेक्टर्स की बात भी चाहिए। सीखते हैं हम लोग। We know the feeling if we have ever stayed in our seats, stunned with grief and credit rolls by, or for days after seeing that vivid evocation of horror have been nervous about taking a shower at home, then we have suspended disbelief. We have been caught and captivated in the storyteller as well. Did it all really happen? We have really thought so for a while. Aristotle must have witnessed often enough this suspension of disbelief. He thought at Athens, the city where theatre developed as primary form of civic ritual and recreation. Two, theatrical types of storytelling, tragedy and comedy, cause Athenian audience. ये types of storytelling दिए हैं यहाँ पे। Tragedy and comedy cause Athenian audience to lose themselves in sadness. यहाँ पे देखो सीधा सीधा दिया है types of storytelling, हमें ये चाहिए था, the categorization of story. So there are two types of stories and हमें मिल गई categorization of story. Same, आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ पे बिना टाइम वेस्ट किए। It was not hard to find Homer created credible heroes. अब यहाँ पे heroes की बात हो रही है, heroes मतलब characters, तो ये हमारा मिल गया कैरेक्टर वाला, ये हमारा है एच। फिर देखते हैं, आते हैं मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन, मैचिंग इसके ऊपर, ये थोड़े से इजी होते हैं क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज रेफरिंग टू, ये अडॉप्टेड द राइटिंग सिस्टम फ्रॉम अनदर कंट्री, अनदर कंट्री से लिया है इन्होंने, ये कॉन्टेक्स्ट है, राइटिंग सिस्टम की बात है और अनदर कंट्री की बात है, ये एक ही पैराग्राफ में बात हुई थी। यूज ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू रिकॉर्ड स्टोरीज, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की भी एक ही पैराग्राफ में बात हुई थी एज फार एज आई रिमेंबर। यूज टूल्स टू हेल्प टू टेल स्टोरीज, ये भी आशुर वाले पैराग्राफ में होती है। अब यहाँ पे इजिप्शियंस की बात है, ऑजिवे की बात है, पॉलिनेशियंस की बात है और ग्रीक की बात है। सो लेट्स से सबसे ज्यादा बात किसकी हुई है? इजिप्शियंस की बात हुई है। ये सीधा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट आसानी से मिल जाएगा बिकॉज हमने पैराग्राफ पढ़े हैं। adopted the writing system from another country, writing organic materials and tools, ठीक है। यहाँ पे है tools, how से memory stick may help to guide storyteller. In some Polynesian communities, a notch memory stick may help to guide a storyteller. तो ये एक टूल हो गया जी, तो पॉलिनेशियन लोग करते थे ऐसे टूल वाली बात। सो ये हमारा हो गया 21 का, टूल वाला का है सी। आगे बढ़ते हैं, सी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी हो सकते हैं इसमें। पॉलिनेशियन स्टिक यूज करते थे, स्टिक मतलब टूल्स। लेट्स सी, इसकी बात यहाँ पे हुई थी एज फार एज आई रिमेंबर।
successive stages of wrestling. But in other parts of the world, the activity of storytelling historically resulted in development of even more invention of writing systems. One theory about the arrival of literacy in ancient Greece, for example, argues that the epic tales about Trojan and wandering Odysseus traditionally attributed to Homer were just so enchanting to hear that they had to be preserved. So the Greeks borrowed an alphabet from their neighbors in the Eastern Mediterranean, Phoenicians. तो इन्होंने क्या किया, ग्रीक्स ने बोरो किया, बोरो की बात किया गया इसने, यूज ऑर्गेनिक मटेरियल्स, अडॉप्टेड द राइटिंग सिस्टम फ्रॉम अदर कंट्री, तो ये ग्रीक्स ने किया है जी, तो ये ग्रीक्स ने किया है अडॉप्ट वाला काम, तो दूसरी कंट्री का। अजिप्वे, इजिप्शियंस रह गए, अजिप्वे रह गए, अब कौन सा है, यूज टूल टू हेल्प स्टोरी, यूज ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिकॉर्ड स्टोरीज। ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिकॉर्ड स्टोरी कहाँ है, स्टोरी रिकॉर्ड करने की बात कहाँ है, शुरू में बात था। इसमें रिकॉर्ड की बात नहीं है, रिकॉर्ड की बात नहीं आ सकती है। रिकॉर्डिंग स्टोरीज यहाँ पे ना, रिकॉर्डिंग स्टोरीज ऑन पार्चमेंट, ये लिखा है पार्चमेंट मतलब वही पेपर ऊपर। Recording stories on parchment and other materials can be traced in many manifestations around the world. The priestly papyrus are archives of ancient Egypt to the word-wax scrolls of North American Ojibwe. मतलब Ojibwe और इजिप्ट दोनों लोग क्या करते थे, किसी भी चीज पे कर देते थे, मतलब रिकॉर्ड स्टोरी करते थे किसी मटेरियल पे। तो ये बात हमारी सीधी सीधी हुई है यहाँ पे, दोनों मिल गया हमें यहाँ पे, ये वाले थोड़े से इजी थे। सो इजिप्शियंस और ऑजिब्वे दोनों ने किसी किसी मटेरियल पे स्टोरी रिकॉर्ड की। आते हैं जी 23 एंड 26 के ऊपर। एरिस्टोटल रोट ए बुक ऑन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कोल्ड। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी स्टोरी टेलिंग के ऊपर, जिसका कुछ नाम रखा, क्या नाम रखा वो देखना है बस। एरिस्टोटल ने क्या नाम रखा बुक का, एरिस्टोटल ने क्या नाम रखा बुक का, एरिस्टोटल कहाँ गया अभी, एरिस्टोटल इज नॉट हियर, एरिस्टोटल इस पैराग्राफ में भी नहीं, एरिस्टोटल की बात में, वेयर इज आवर एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल को ढूंढ रहे हैं हम जी, एरिस्टोटल एरिस्टोटल सॉरी, एरिस्टोटल कहाँ पे है, एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या रखा, एरिस्टोटल की बात यहाँ पे हुई थी कहीं, एज फार एज आई रिमेम्बर। देखो, फिलोसफर ही लेफ्ट सम इनकम्प्लीट लेक्चर नोट्स ऑन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन वाया स्लिम वॉल्यूम नोन एज, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है द पोएटिक्स। सो एरिस्टोटल की बुक का नाम है जी पोएटिक्स। आई डोंट नो सीरियल क्या था क्वेश्चन नंबर का, वो यहाँ लिख देंगे हम लोग जब वापस आएंगे। सो मिल गया हमें एक आंसर, एरिस्टोटल की बुक का नाम था जी द, जो भी था भूल गया मैं। लेट्स सी, Aristotle believed the most powerful type of story to move listeners is dash, most powerful टाइप ऑफ स्टोरी, हमें टाइप देखना है, मोस्ट पावरफुल टाइप स्टोरी का देखते हैं एरिस्टोटल के हिसाब से। मोस्ट पावरफुल टाइप, लेट्स कम हियर एंड सर्च। एरिस्टोटल के बाद ही होगी बात, ये रहे एरिस्टोटल जी हमारे, इनके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है, though he can never envisage the popcorn-fueled actuality of similitudes, Aristotle is almost prescient about the key elements required to get the crowds flocking to such a cultural hub. He analyzed the process with cool rationalism. When a story enchants us, we lose a sense of what we are. We are drawn in the story so thoroughly that we forget it is a story being told. This is Aristotle's phrase, the suspension of disbelief. Disbelief. We know the feeling. If we ever have stayed in our seats, stunned with grief and credit tolls, एरिस्टोटल ने कौन सी टाइप बोला, ट्रेजेडी फॉर एरिस्टोटल वाज पर्टिकुलरली पोटेंट इन हिज कैपेसिटी एनालिस्ट। सो कौन सी टाइप की मूवी, ट्रेजेडी टाइप की मूवी इसके हिसाब से सबसे ज्यादा होती है। मिल गया जी नीचे, क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 मिल गया, अब देखते हैं एरिस्टोटल व्यूड होमर्स वर्क एज, उसने कैसे देखा होमर के काम को, देखते हैं जी होमर का काम का है।
उसके बाद ही होगा जहाँ आंसर मिला था ऑब्वियसली। होमर का है जी, होमर। होमर 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 होमर। वेयर इज होमर? होमर जी का है हमारे ऊपर तो नहीं कहीं? ऊपर भी हो सकते हैं। होमर नीचे पढ़ते हैं, इथानियंस। होमर का एच नहीं दिख रहा, कैपिटल होना चाहिए। भैया होमर। ठीक है जी, होमर मिल गया। होमर created credible heroes. His hero belonged to the past. यहाँ पे बात है magnificent. In the end, fantasy figures. He made his heroes this in short characters, protagonist of a story. An audience would care about, would want to follow, would want to know what happens next. Aristotle saw the hero who shows us a human side, some flaw or weakness to which mortals are prone, is intrinsically dramatic. तो कहता है जी dramatic. तो कैसे देखता है इस चीज को वो? ड्रामेटिकली देखता है। देखो ये डबल हाइफन्स है, डबल हाइफन्स मीन्स बात अधूरी है यहाँ पे। ये बात अधूरी है, ये बात अधूरी है, ये बात अधूरी है, यहाँ पे जाके असली बात मिलेगी आपको। तो कैसी है? इंट्रिंसिकली ड्रामेटिक। उसने काम को कैसे देखा? इंट्रिंसिकली ड्रामेटिक तौर पे देखा। अरिस्टोटल बिलीव अट्रैक्टिव हीरोज शुड हैव सम डैश। उनकी कुछ होनी चाहिए अट्रैक्टिव हीरोज की। तो इसमें दिया है सीधा सीधा, सम फ्लॉज और वीकनेस टू विच मॉर्टल्स आर प्रोन। तो क्या होनी चाहिए उनके अंदर? फ्लॉ या वीकनेस। तो फ्लॉ या वीकनेस हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। सो लेट्स राइट डाउन फटाफट अपने आंसर्स। लेकिन हम तो लिख ही नहीं सकते ना। लिख सकते हैं शायद। द ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। फटाफट इधर चलते हैं और अपने आंसर्स लिखते हैं हम लोग। सो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पूरा लिखना। द पोइटिक्स पहला आंसर में सर्च किया था, दैट वाज पोइटिक्स। वन वर्ड ओनली। सो पोइटिक्स। देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएगी तो हम फेल हो सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। नेक्स्ट क्या है? एरिस्टोटल बिलीव द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ स्टोरी टू लिसनर्स इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी सबसे बड़ी पावरफुल है। ट्रेजेडी। Tragedy was the biggest kind of thing. Next, Aristotle worked as dramatic. Next, Aristotle believed attractive heroes should have some flaw. देखते हैं फ्लॉ था कि फ्लॉज था। क्या पर इसमें नंबर कट जाते हैं हमारे ना, फ्लॉ और फ्लॉज में। लेट्स सी, कहीं फ्लॉज तो नहीं था? हैव सम फ्लॉ और वीकनेस। ठीक है, फ्लॉ सिंगुलर दिया हुआ है, सो ये हमारा आंसर होगा। सो दैट्स ऑल वी हैव सोल्व्ड आवर matching, I mean the whole paragraph. Thank you everyone.